हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। और मैथ्स की सीरीज में आज बात करेंगे इंडेक्स नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे रेगुलर की बात करूं या फिर डिस्टेंस। ये वाले क्वेश्चंस आपके मीन्स आज की क्लास वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाले हैं। ये 100% फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। बट हाँ, ये है जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स रखा है इंडेक्स नंबर लैस्पेरियस पासेस फिशर्स डोरबिस वॉले एंड मार्शल का। तो इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो फिशर्स का ही बनता है, बट मैं आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। इनकेस मार्शल आया, वैसे तो किसी भी ईयर में पूछा नहीं है, किसी भी ईयर में डोरबिस वॉले का भी क्वेश्चन नहीं बना, बट आपको प्रैक्टिस तो करवा के देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है भाई। आपको फिशर्स बोले तो भी तो हमारे ये दो टॉपिक करने ही है, आपको इतना तो पता होगा। ये दो चीज़ें तो हमें करनी ही पड़ती हैं। मतलब ये मान के चलो भाई, आपके एग्जाम में ये तीन में से बहुत टाइम पे ये तीनों बोलते हैं, नाम मेंशन करते भाई लैस्पेरियस पैसेस एंड फिशर्स करो, या फिर बोलते हैं आप फिशर्स कर लो। अब देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था भाई 7, और इसी का एक और क्लास लाऊंगा 8। तो आपके जो मेन टॉपिक थे इंडेक्स नंबर के हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाके कराऊंगा, जो टॉपिक हुए ना, तो आपको एक आइडिया चले कि ये क्वेश्चन कैसे मेंशन होके आता है एग्जाम में। करना सेम काम है, बट आपको एक आइडिया चल जाएगा कि एग्जैक्ट कैसे कॉपी पेस्ट होंगे, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब ध्यान रखना, उन बच्चों को क्लास नहीं समझ में आएगी जिनको इनका फॉर्मूला नहीं याद होगा। इसलिए मैंने क्लास 1 में ही आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बताया था। नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। अब बच्चे टेंशन में आ गए, सर हमें समझ में नहीं आएगा। समझ में यहाँ आएगा, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी करा देता हूँ। क्वेश्चन जरा देख लो कुछ इस फॉर्म में। फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लैस्पेरियस पैसेस फिशर्स डोरबिस वॉल एंड मार्शल का कॉन्सेप्ट पूछा। क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन में कोई डाउट कन्फ्यूजन सा फील हो रहा है? आई थिंक नहीं होना चाहिए। नहीं फील हो रहा है तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन समझ में आ गया और सबको याद भी होना चाहिए क्वेश्चन क्या मेंशन करते हैं। अब इसको हटा देते हैं और हमारा काम है, यहाँ तक टेबल से मतलब है हमें, तो टेबल रखो। टेबल जैसा ना ऐसा कॉपी पेस्ट कर लेना आप, जैसा दिख रहा है वैसे कॉपी कर लो। मैंने सपोज कॉपी कर लिया, क्योंकि मैंने देखो टेबल रेडी है ना सामने। आगे जो टेबल चाहिए रहेगा ऐड कर देंगे। अब पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। ध्यान से देखो, जो बच्चे ने फॉर्मूला नहीं याद किया था, यहाँ याद करा देता हूँ मैं फॉर्मूला। हमेशा माइंड में एक चीज़ तो याद करना पड़ेगा, पहले हमेशा निकलता है इंडेक्स लैस्पेरियस ही निकलता है। ये चीज़ माइंड में रख लो, इंडेक्स लैस्पेरियस पहले निकलेगा। ये चीज़ माइंड में ऐसा फिट कर लो। और इसका फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है, जरा इधर ध्यान दो। समीशन P1 हमेशा ऊपर, समीशन P0 हमेशा नीचे। P1 अपॉन P0, कोई डाउट नहीं है। P1 P0, P1 P0, और बगल में लगा दो दोनों जीरो, बोले तो Q0 और मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला कोई हार्ड लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। P1 P0 दोनों जीरो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अगर मैं सेकंड की बात कर दूं, इंडेक्स पासेस की बात करूं, इनका क्या फॉर्मूला बताता है? इनका भी सेम देखो जरा, P1 P0, जैसा आपने यहाँ पे लिखा था ना P1 P0, तो यहाँ भी P1 P0, बगल में लगा दो इधर पे 1 1। मतलब माइंड में सेट कर लो, याद कर लो भाई। फर्स्ट में 0, सेकंड में 1। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। और लगा दो आप 100। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन सा ऐसा लग रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है? आई थिंक नहीं होगा। फॉर्मूला याद किया होगा तो भी बेस्ट है, नहीं याद किया तो भी बेस्ट है। ये दो पे ही चलेंगे। रिमेनिंग जो हमारे तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, फिशर्स, मार्शल एंड डोरबिस। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। पहले इतने की बात करो, क्योंकि मेन काम यही है हमारा, यही चीज़ हमारा सिखा रहे। क्या पहला टेबल बता रहे, सबमिशन P1 Q0। पहले P0 Q0 का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। क्लियर है? चलिए क्लियर करते हैं ज़रा इनको। बेस ईयर हमेशा 0 होता है, करेंट ईयर हमेशा 1 होता है। 0 1, तो ये हो जाएगा। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस हो जाएगा P0, क्वांटिटी हो जाएगा आपका Q0। करेंट ईयर का 1 है, तो मतलब ये हो गया P1, ये हो गया आपका Q1। ये क्लियर हो गया?
जीरो किसको लिखना, माइंड में सेट कर लो, हमेशा बेस ईयर आपका जीरो होता है, प्राइस है तो P0, क्वांटिटी है Q0, करंट ईयर 1 लेना है, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1, कोई दिक्कत तो नहीं, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। अब जरा बात करते हैं सबमिशन P1 Q0, मतलब P1 Q0 का मल्टीप्लाई, P1 इधर दिख रहा है, Q0 इधर दिख रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके अगला टेबल आएगा। P0 Q0 यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके अगला टेबल आएगा, मतलब दो टेबल बनेंगे। यहाँ पे पता चल गया दो टेबल इधर से भी बनने वाले हैं, मतलब टोटल 4 टेबल इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बना लेना है। तो मैं टेबल देखो क्वेश्चन कॉपी करने के लिए इसीलिए बोला था, और आगे 4 टेबल आपके ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। चलिए हो गए, कितने टेबल चाहिए हमें, 4 टेबल चाहिए। कितने टेबल चाहिए, 4। तो भाई 1 2 3 एंड 4, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नाम की अगर बात करें, पहला क्या है P1 Q0, तो पहले को मैं नाम दे रहा हूं P1 Q0। सेकेंड का क्या नाम है P0 Q0, P0 Q0, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट है P1 Q1, P1 Q1, लास्ट P0 Q1, P0 Q1, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर टेबल कैसे ऐड हुआ, ये सर फॉर्मूला कैसे आया है, या फिर कैसे याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 मार्क्स हर एक क्लास, रेगुलर एंड डिस्टेंस दोनों की बार बार मेंशन किया हो, मिलने वाला है, इसलिए हर एक बच्चा माइंड में रख लेना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, याद रख लेना, प्रैक्टिस करना अपने को। P1 Q0, P1 कहाँ पे दिख रहा है, इधर पे, Q0 यहाँ पे दिख रहा है, तो 10 5 कितना होता है 50, 8 6 48, 8 3 24, 4 8 32, कोई डाउट तो नहीं है, आई थिंक डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट टेबल P0 Q0, P0 Q0 आपको यहां पे दिख रहे हैं, 10 4 40, 8 3 24, 8 2 16, 4 5 20, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टेबल P1 Q1, P1 यहाँ पे, Q1 इधर पे, सामने सामने दिख रहा है P1 Q1, मल्टीप्लाई 12 5 60, 10 6 60, 9 3 27, 8 5 40, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट P0 Q1, P0 कहाँ पे दिख रहा है आपको, इधर, एंड Q1 इधर दिख रहा है, लास्ट एकदम, P0 इधर Q1 इधर, 12 4 48, 10 3 30, बहुत इजी टॉपिक है, 9 2 18, लास्ट आपका 5 5 25। अब इसका आपको करना है सबमिशन, बोले तो टोटल, क्या कर लेना है, टोटल कैलसी, चलिए कर लो, 50 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 32, 154। सबमिशन लिख लेना, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बच रही इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, सबमिशन P1 Q0 ऐसा लिख लेना, सबमिशन P1 Q0, क्लियर, आपको ऐसा सबमिशन करके लिख लेना है। नेक्स्ट 40 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस कितना है आपका 100, सब में सबमिशन लिखना है, इसी ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करेंगे, 60 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 187, लास्ट 48 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 25, 1 to 1, क्लियर है, इजी टॉपिक है। अब जो आपने सबमिशन निकाला फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपका आ गया, देखो कितना सिंपल टॉपिक था। चलिए बात करते हैं जरा यहाँ पे, सबमिशन P1 Q0 कितना देखने मिल रहा है, यहाँ पे सामने दिख रहा है 154 अपॉन में P0 Q0 कितना देखने मिल रहा है 100 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल हो गया, 154 आपका आंसर आया, इंडेक्स लास्ट पीरियड्स का। क्लियर है कि नहीं, किसी बच्चे को डाउट, और जिनको नहीं समझा मैंने ये कॉन्सेप्ट कैसे कर लिया, तो उनको मेरा सजेशन है कि आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लो, कैसे 154 इंटू 100 डिवाइड बाई 100,
तो 154, अदरवाइज वैसे समझ लो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, P1Q0 सॉरी P1Q1 कितना दिख रहा है, P1Q1 187 डिवाइड बाई P0Q1 कितना देखने मिल रहा है आपको 121 into 100। क्लियर है। अब टेबल का काम हमारा हो गया ख़त्म। अब सीधा जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं और ये वैल्यू पुट करना है। चलिए करते हैं, 187 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 121 कितना आ रहा है 154 सॉरी 154.54 ऐसे ही आ रहा है। तो 545 तो बोले तो 55 राउंड फिगर करो। ये क्या है आपका सेकंड इंडेक्स पासेस। और ध्यान रखना एक एडवांटेज भी आपको बता दूं, मतलब एक क्लैरिटी मिलेगी। ये जो नंबर आएगा आंसर आपका आएगा वो लगभग आपके सेम ही चलेंगे। अब ये नहीं बोलो सब में सेम ही रहेगा एग्जैक्ट, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट चलेगा, बहुत डिफरेंस नहीं चलेगा। ये चीज़ माइंड में रख लेना। चलिए दो तो हो गए क्लियर, इंडेक्स लेस पीरियड्स एंड पासेस की बात करेंगे। थर्ड जरा बात करो इंडेक्स फिशर्स, सबसे इंपॉर्टेंट और यही पूछा ही जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स पासेस इनटू इंडेक्स, क्लियर है, पहले लास्ट पीरियड्स आता है इनटू इंडेक्स पासेस स्क्वायर रूट में। क्लियर है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि देखो इधर इंडेक्स लेस पीरियड्स, इसका मतलब जो आंसर आया है आपका 154 इंटू इंडेक्स पासेस कितना आया 154.55। एग्जाम में इसलिए मेंशन ही करते हैं, नाम अगर नहीं दिया तो भी समझो आपको ये फिशर्स पूछा है तो ये दो तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिशर्स अगर बोल दिया है तो आपको ये दो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों के आंसर से मल्टीप्लाई तो करोगे आप। तो 154 मल्टीप्लाई 154.55 कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद 23800.7 आ गया। स्क्वायर रूट तो आपको कैलसी पे स्क्वायर रूट 154.274 कितना आंसर आया अगर मैं आपसे पूछूं, स्क्वायर रूट करने के बाद 154.274 बोले तो आप राउंड फिगर कर देना। तो ये आपका इंडेक्स फिशर्स का कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। मेन है फॉर्मूला अगर याद है इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए बनेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वही फोर्थ, आपको आया नहीं किसी भी ईयर में बट प्रैक्टिस कर लो, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला है नेक्स्ट डीबी बता रहे, देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद रख लेना है, इंडेक्स लेस पीरियड्स प्लस इंडेक्स पास डिवाइड बाई 2। देखो कितना आसान है। तो इसलिए मैंने बोला भाई इनकेस आ भी गया किसी के कॉलेज में, कोई दिक्कत है क्या, कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट है, आपने तो निकाला, इसी को डिवाइड बाई 2 कर दो, हाफ कर दो, आंसर हो गया। तो लिखते हैं जरा, देखो ना इंडेक्स लेस पीरियड्स कितना दिख रहा है 154, पासेस कितना दिख रहे हैं 154.55 डिवाइड बाई आपको क्या करना है 2। तो 154 प्लस 154.55 कितना आंसर आ रहा है आपका 308.55 डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 154.275 ये आंसर किसका आया, इंडेक्स डीबी। इजी है आई थिंक, देखो हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे स्पेशली रेगुलर कनेक्ट हैं क्लास के साथ उनको। लास्ट अपने मार्शल बचे हैं, 4 हो गया, समझ में आ गए। और ये समझ में अगर आपको आया होगा तो मार्शल भी समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है उसका फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं उनके। नेक्स्ट आपका फिफ्थ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। फॉर्मूला इसका अगर मैं आपसे पूछूं क्या सिखाया गया था आपको, फॉर्मूला इजी याद है, इंडेक्स लेस पीरियड्स बोले तो याद होना चाहिए। P1 कैसे याद कराया आपको, P1 P0 लिख दो और दोनों रहेगा Q0 ऐसा लिखना है, प्लस यहाँ भी प्लस, पासेस का लिखो इंडेक्स P1 Q1 इंडेक्स P0 Q1, यही तो बोला था, यहाँ दोनों जीरो रहेगा यहाँ 1 रहेगा और मल्टीप्लाई आपको करना है 100।
अब ये तो वैल्यू आपने टोटल पहले से ही फाइंड करके रखी है ना, इधर पे देखो जरा, P1Q0 आपको कितना मिला था, 15400 है, ये 187 पहले ये लिख लो 15400, 15400 ये आपका है 15400। अब ये कितना है वो लिख लो और मल्टीप्लाई 100 कर लो। चलिए कितना था वो 187 121 187 121। चलिए करते हैं 154 प्लस 187 किया कितना आ गया 341। आप 1 में कर दो 100 प्लस 121 कितना है 221 इनटू 100, तो 341 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 221 154.298। अब इसको आप राउंड फिगर करोगे तो 0.8 है, तो इसको आप 30 कर दो, या फिर नहीं समझ रहे तो इतना ही आपका आंसर लिख देना। ये आपका मार्शल आ गया। क्लियर है क्या? अब जरा आंसर भी देखो आप स्टार्टिंग से देख लो। पहले देखो जो बच्चे नोट नहीं किए पहले नोट करो आप, पहले टेबल देखो आप, टेबल में किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है। सबसे इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो टेबल रटना पड़ेगा। एंड फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना एग्जाम में वो भी मैंने बता दिया है, एक ऑप्शन दिया है। चलिए नोट करो पहले आप इसको। चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब आगे इसको भी नोट करो आप। कितना आंसर दिख रहा है 154, कितना आंसर दिख रहा है 154.55, इसी के आसपास दिख रहा है कि नहीं? आगे भी देखना, अभी और मैच करना, 154 के अप्रॉक्स ही दिखेगा आपको आंसर। अब ऐसा नहीं बोले सब में ऐसा ही रहेगा, बट बहुत डिफरेंस मैंने बताया उसमें नहीं आना चाहिए आंसर में। अब आगे देखो जरा इधर, फिशर्स में कितना आंसर आ रहा है 154.27, ये भी वही दिख रहा है। एंड इसकी बात करेंगे 154.275, ये भी 154 के आसपास ही दिख रहा है, मीन्स अप्रॉक्स उसके दिख रहा है। मार्शल में भी 154 पॉइंट समथिंग ही आंसर बना था अपना। चलिए नोट कर लिया आपने। लास्ट मार्शल का देखो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और 10 मार्क्स इजिली इस टॉपिक से आपको मिलने वाला है। ये सम 100% मैंने वर्ड यूज़ किया है कि 100% सबके पेपर में छप रहा है ये क्वेश्चन, सबके पेपर में ये टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं, रेगुलर या फिर डिस्टेंस या फिर जिस भी कॉलेज के आप बच्चे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन इंडेक्स नंबर का है, मैथ्स का है, सेम 2 का है, 5 मार्क्स आप कंपलसरी लिख लो ये क्वेश्चन को लेके। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक और क्लास में लेके आऊंगा, उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, हर एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा होगा जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट हैं इस क्लास से मेरे। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी बच्चे कनेक्ट होते हैं मेरे चैनल के साथ में तो उनको 100% सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मैथ्स को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, 2 सीरीज आपकी चल रही है, दोनों को लेके। आई होप हर एक बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्स नंबर। उसके बाद अब ये नहीं बोलना है कि मतलब उसके बाद शिफ्ट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।